हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 में यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय 3 चल रहा है, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। उसमें प्रश्नावली 3.1 समाप्त हो गया है। आज हम आपके सामने प्रश्नावली 3.2 लेके आए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 में भाग 1 यानी प्रश्न संख्या 1 में कुल 6 प्रश्न हैं। दो भाग में इसको हम कंप्लीट करेंगे। भाग 1 में आपके 3 प्रश्न और भाग 2 में आपके 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज का लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज देखने को जरूर मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करें। ये रहा आपका पहला प्रश्न। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं, ये आपके एग्जाम में कभी भी किसी विधि का जिक्र नहीं होगा। आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन आज का जो प्रश्न है वो सब प्रतिस्थापन के तरीके से होगा, लेकिन मैं प्रतिस्थापन विधि हेडिंग नहीं लिखूंगा। फर्स्ट का जो हल है वो क्या रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर अगर 14 है, इसको पहला समीकरण मान रहे हैं, और x माइनस वाई बराबर अगर 4 है, इसको दूसरा समीकरण मान रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि किसी एक चर राशि का मान दूसरे समीकरण में रखकर फिर उसका मान पहले में रखकर निकालना, इसी को कहते हैं हल। जैसे x प्लस वाई बराबर अगर 14 दिया है, तो आप अगर x बराबर यहां से निकालें तो 14 तो है, और प्लस वाई दूसरे दाएं पक्ष में जाके माइनस वाई हो जाएगा। ये बन जाएगा नया समीकरण 3। और इसी 3 को क्या करना है, समीकरण में रख के फिर जो मान आएगा उसको पहले समीकरण में रख देना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 3x जहां पे है उसके जगह पे 14 माइनस वाई, तो x के जगह 14 माइनस वाई, और माइनस वाई है बराबर में 4। माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4 है, और 14 माइनस 14 हो जाएगा। माइनस 2y, 4 में से 14 जाएगा, तो क्या करेंगे, 14 में से 4 माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से जाएगा 10 5 बार में, तो यहां से y का मान आपको मिल जाएगा 5। इसी तरह से अब इसको 1 में रख देंगे या 3 में, तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, अब y की जगह क्या रखेंगे, 5, तो y की जगह 5 रखेंगे तो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 5। इस तरह से x बराबर 14 में से 5 गया 9। इस तरह से आपका लास्ट में लिखेंगे, अतः जो इस रैखिक समीकरण का हल होगा वो 9 और 5 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रैखिक समीकरण युग्म को इस विधि से हल करते हैं। एक और विधि मिलेगा, विलोपन विधि, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। देखिए सेकेंड का हल। देखिए बहुत अच्छे प्रश्न है जो एग्जाम में यहाँ से बनते हैं, और आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में तो बताया गया होगा कि इतने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब सेकेंड का हल देखिए। सेकेंड का हल, सेकेंड आपका है s माइनस टी बराबर 3, पहला समीकरण। s बटे 3, s को ऐसे बनाए, ठीक है, प्लस t बटे 2 बराबर 6, इसको चेंज करना पड़ेगा। 3 और 2 का लॉसा हो जाएगा 6, 3 दूना 6 और 2 तिया 6 बराबर 6। फिर ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 छाक 36। ये बनेगा दूसरा समीकरण।
अब पहले समीकरण को ही देख लीजिए, अगर यश बराबर निकाला है तो 3 और माइनस टी पक्षांतर होगा तो प्लस टी हो जाएगा, ये बन जाएगा तीसरा, और इसी को दूसरे में रख दीजिए, इसी को तो कहते हैं प्रतिस्थापन। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, और समीकरण 2 में रखिएगा मान तो हो जाएगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36, और यहाँ पे 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5t, और 36 माइनस 6 तो 5t बराबर 36 में से 6 हो जाएगा 30, 5 6 के 30, तो यहाँ से t का मान आपको मिल जाएगा 6, और इसी मान को आप 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में t बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, s बराबर 3 प्लस टी, तो s बराबर 3 प्लस 6 यानी s बराबर 6 3 9। इस तरह से आपका हल निकलेगा, लिखेंगे अतः जो हल होगा वो आपका 9 और 6 होगा, ये आपका आंसर। तो हमने आपको प्रतिस्थापन से बताया कि कैसे रैखिक समीकरण युग्म को हल ज्ञात करते हैं। एक प्रश्न और हम चर्चा करेंगे जो कि यहाँ पे हमने नीचे लिख रखा है, इसका हल क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ये भी एक अच्छा प्रश्न है, यहाँ थोड़ा अलग है। 3x माइनस वाई बराबर 3 पहला समीकरण, और 9x माइनस 3y बराबर 9 ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। हल करने से पहले आपको कुछ चीजों को ध्यान देना होता है, जैसे पहले समीकरण को तो आपने लिखा और दूसरे समीकरण को लिखा, तो दूसरे समीकरण में आपने एक छोटी सी चीज नोटिस की होगी कि तीनों पद में 3 का गुणज है, यानी अगर 3 कामन करते हैं तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और बराबर 9 तो इधर है ही, और 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में तो 3x माइनस वाई बराबर 3 देखने को मिल रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो समीकरण 3 और समीकरण 2 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी समीकरण 2 का सरलतम रूप समीकरण 1 आ रहा है जो कि 3 बना। तो जब कभी भी आपको रैखिक समीकरण युग्म ऐसे देखने को मिले जो एक दूसरे के बराबर है, तो वहां पर जो भी हल निकलेगा वो आपके हल कैसे होंगे। अब देखिए, आपको शुरू में बताया गया होगा कि अद्वितीय हल कब होगा और कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा, तो उसके लिए आपको a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर होगा, यहाँ पे आपको अनेक हल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हल आप निकाल ही नहीं पाएंगे, निकालते निकालते थक जाएंगे लेकिन हल समाप्त नहीं होगा, वही कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 3/9 माइनस 1/-3 और 3/9, 3 एकम 3 3 तिया 9, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 3 तिया 9। अगर सब के सब बराबर है तो यहाँ पे जो हल होगा ना आपका, जैसे पिछले प्रश्न में आपने हल निकाला था तो आपको 2 हल मिल रहा था क्योंकि 2 चर थे, यहाँ भी 2 हल मिलता, लेकिन इनके बीच का जो संबंध है वो सब बराबर है, तो हल क्या होगा, अनंत होगा। इसका हल क्या होगा, अनंत होगा, अनेक हल होगा, यही इसका आंसर है। इसका हल आप परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होगा। तो इस तरह से हमने आपको प्रश्न संख्या 1 में पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न बता दिया। शेष प्रश्न भाग 2 से आपका वीडियो आएगा जिसमें प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो एक छोटा सा कार्य करेंगे, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंड तक यह वीडियो शेयर करेंगे। मिलते हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 के भाग 2 में। राधे राधे।